राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। इंदौर शहर की गलियां सुबह सुबह अपनी खास खुशबू से महकने लगती है। इन गलियों में सबसे प्रमुख है पोहे वाला। हर सुबह कुछ अलग ही होता है क्योंकि यह वह वक्त होता है जब इंदौर के हर नुक्कड़ पर पोहा खाने वालों का तांता लग जाता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए एक ऐसा ही व्यक्ति है जो पोहा बेचने के अपने काम में खो जाता है। रामू, इंदौर के प्रसिद्ध स्ट्रीट पोहा विक्रेता। रामू का दिन सुबह सवेरे सूरज के साथ ही शुरू हो जाता है। वह अपनी छोटी सी दुकान की सफाई करता है जहां ताजे पोहे की खुशबू धीरे धीरे इंदौर की सर्द सुबह को भर देती है। वह अपनी दुकान पर कुछ खास सामान लाता है। ताजे पोहे, हल्दी, सरसों के बीज, करी पत्ते, हरी मिर्च, आलू और सबसे खास इंदौर का प्रसिद्ध पोहा मसाला। रामू के लिए हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आती है। जैसे ही वह अपनी दुकान खोलता है, वह सबसे पहले ताजे पोहे को पानी में धोकर साफ करता है। पोहा धोने का तरीका भी खास होता है। वह इसे बहुत हल्के हाथों से धोता है ताकि पोहे टूटे नहीं। उसके बाद वह कढ़ाई में तेल गर्म करता है जिसमें जीरा, राई, सौंफ, हल्दी, हरी मिर्च और करी पत्ता डालता है जिससे एक तीव्र खुशबू फैलने लगती है। फिर वह आलू डालकर उसे सुनहरा और कुरकुरा होने तक भूनता है। रामू का यह काम एक कला की तरह होता है। वह अपने हर कदम में उस प्यार को महसूस करता है जो पोहे को बनाने से लेकर बेचने तक हर पल उसमें समाहित होता है। इसके बाद वह पोहे में नमक और इंदौर का खास मसाला डालता है और फिर उसे गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार करता है। जब वह पोहा ग्राहक के सामने पेश करता है तो उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे उसे पता हो कि आज भी वह किसी का दिन बना सकता है। रामू का पोहा खाने के लिए न सिर्फ इंदौर के लोग बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं। उसका पोहा खाने के बाद लोग कई बार यह कहते हैं, रामू भाई आपका पोहा तो सचमुच अलग है, और रामू का चेहरा गर्व से चमक उठता है। यही वह क्षण होता है जब उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ पोहा नहीं बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता है। रामू की दिनचर्या में सुबह से शाम तक पोहे के ग्राहकों की कतार लगी रहती है। वह समय की परवाह किए बिना सभी को ताजे पोहे का स्वाद चखाता है। उसके लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसे यह एहसास होता है कि इंदौर की गलियों में उसकी दुकान एक छोटे से परिवार की तरह है जहां हर ग्राहक एक मित्र है। शाम होते होते जब उसके सारे पोहे बिक जाते हैं तो वह अपनी दुकान को बंद करता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान होती है। आज भी उसने अपने ग्राहक को खुश किया। रामू जानता है कि उसने एक दिन और सफलतापूर्वक बिताया और कल फिर वही उत्साह और मेहनत लेकर वापस आएगा। रामू के लिए पोहा बेचना सिर्फ एक काम ही नहीं है, यह एक तरीका है अपने समुदाय के साथ जुड़ने का, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ काम करने का और उस संतोष को महसूस करने का जिसे वह अपने ग्राहकों के चेहरे पर देखता है। उसकी दुकान न सिर्फ इंदौर का एक स्वादिष्ट कोना है बल्कि यह एक जीवंत इतिहास भी है जो हर दिन नए अनुभवों और रिश्तों से संजोया जाता है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।